हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुलम। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस मैथ्स गुरुकुलम चैनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल की मदद से मैं उन सब टॉपिक्स को जो कि छात्रों को नॉर्मल तरीके में थोड़ी से समझ में कम आते हैं या उन्हें इसको समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं उन टॉपिक्स को ला करके उन सारे टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि उन तरीक़ों को अपना करके छात्र और छात्राएं इन सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो इस चैनल पर आपको जिन क्लासेस के यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे वो हैं 9th to 12th, दैट मीन्स 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसमें से मैथ्स के कुछ अच्छे टॉपिक्स लेकर के उनको एक क्रम से सीरियल ऑर्डर में ला करके चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लूँगा मैं और उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो स्टार्ट में आज जो अपना पहला क्लास जो शूट किया है वो है क्लास 12th का, और उसमें जो पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें से एक मेथड मैंने इस्तेमाल किया है और वो है वेवी कर्व मेथड। हालांकि इसको आप लोग अपने कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में यूज़ करिए जिससे आपको किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन का ग्राफ बनाने में सबसे आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाई वी आर गोइंग टू यूज़ वेवी कर्व मेथड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस। So the answer of this question is that कुछ पॉलिनॉमियल फंक्शंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 डिग्री के, 5 डिग्री के, जिनके ग्राफ्स को बनाना एक बहुत मुश्किल बात हो जाती है। ग्राफ हम लोग नहीं बना पाते और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो डायरेक्टली ग्राफ पर बेस्ड बना के क्वेश्चन दे देता है वो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। राइट, तो अभी तक जो आप लोगों ने 12th तक में जो ग्राफ सीखे हैं वो सीखे हैं लीनियर इक्वेशन के, जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। यू ऑल नो कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड जो आपने पढ़ा है कि अगर सेकंड डिग्री का कोई इक्वेशन है, 2 डिग्री का है, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैराबोला बनता है। इट्स ऑलवेज बी लाइक अ पैराबोला। राइट, तो अब यहाँ पर जो हम लोग इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, सपोज इफ़ यू हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और 4 और 5 एनीथिंग, you can draw the graph of that polynomial with the help of wavy curve method। so चलिए इस मेथड को शुरू करते हैं। so सबसे पहले आपको पहली कंडीशन जो है, जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए कि जो भी आपका फंक्शन होना चाहिए वो शुड बी फैक्टराइजेबल। राइट, कि वो कैसा होना चाहिए, उसको हम लोग फैक्टराइज कर पाएँ, दैट शुड बी फैक्टराइजेबल। पहली कंडीशंस यही है कि उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकें। राइट, उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि अगर आपने फैक्टराइज कर लिया, देन द सेकंड पॉइंट इज फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। राइट, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम ईच ब्रैकेट। ये आप लोग लिख लेंगे, फ्रॉम ईच ब्रैकेट। हर ब्रैकेट से आप लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ को आप इकट्ठा कर लेंगे या एक्स की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, जो भी आप लोग उस एक्स की वैल्यूज़ को आप निकाले रहेंगे, जस्ट प्लॉट दीज एक्स ऑन नंबर लाइन। इन जितने भी एक्स हैं उनको आप लोग कहाँ प्लॉट करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। राइट, एंड देन फोर्थ पॉइंट, यूज़ प्लस माइनस मेथड। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कौन सा मेथड है, प्लस माइनस मेथड क्या होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, आई विल एक्सप्लेन। एंड द फिफ्थ पॉइंट, राइट, क्या करेंगे आप, ड्रॉ द ग्राफ। राइट, तो ये पांच पॉइंट्स में मैंने इस वेवी कर्व मेथड को बांट दिया है। इन 5 के अलावा छठा कोई पॉइंट नहीं है और वो आपको बताया भी नहीं जाएगा। और राइट, इन 5 मेथड्स की मदद से आप किसी भी पॉलिनॉमियल फंक्शन का ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो लेट मी टेल यू द फर्स्ट एग्जांपल। जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल एवरीवन। जस्ट फर्स्ट एग्जांपल इज, यू कैन राइट that suppose if I have a function y is equal to suppose x cube minus 2x and I have to draw the graph of this particular polynomial। आप देखिए कि ये polynomial डिग्री 3 का है, मुझे इसका ग्राफ चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एंड आंसर इज यस, कर सकते हैं। कैसे, टेक द एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस टू, एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड एज एक्स प्लस अंडर रूट टू एंड एक्स माइनस अंडर रूट टू। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो फैक्टराइजेशन हुआ है उसमें 3 पार्ट्स में फैक्टराइजेशन हुआ है, राइट। 3 टर्म्स हम लोगों को मिल रहे हैं, हर एक टर्म से x की एक वैल्यू हमें मिलेगी, राइट। सो जो थर्ड पार्ट था कि हर x को निकाल लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ से जो x की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 0। यहाँ से जो x की वैल्यू मिली वो मिली माइनस रूट टू, और यहाँ से जो x की वैल्यू मिली वो मिली प्लस रूट टू, राइट। तो ये जो तीनों x की वैल्यूज़ हैं उनको नंबर लाइन पर दिखा दीजिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 0, तो आप 0 बनाइए, माइनस रूट टू वो लेफ्ट साइड होगा, उसको इधर बनाइए, और प्लस रूट टू को आप राइट साइड, राइट मोस्ट कॉर्नर पर प्लस रूट टू को बना दीजिए, राइट। फिर मैंने आपको याद होगा, आप देखिए बैक वीडियो को बैक करके, कि मैंने लिखाया था यूज़ प्लस माइनस मेथड। नाउ व्हाट इज़ दिस, राइट मोस्ट कॉर्नर पे आप प्लस लिख दीजिए, राइट, ये मेथड है। फिर आप रूट टू को देखिए कि इसका कौन सा ब्रैकेट है, राइट। तो रूट टू का ब्रैकेट कौन सा है, x माइनस रूट टू। एक्स माइनस रूट टू की पावर को चेक करिए, x माइनस रूट टू की पावर है 1, और हमें 1 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑड से, राइट। अगर ऑड होता है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, राइट, इट इज़ प्लस। सो अगर क्योंकि ये ऑड है तो इसका साइन चेंज होकर के यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट। फिर आपको मिला 0, आप 0 से पास जाइए। 0 आपको कहाँ से मिल रहा है, 0 आपको x से मिल रहा है। x की पावर कितनी है, यहाँ 1 है, 1 भी क्या है, ऑड है। अगेन द साइन विल बी चेंज्ड, सो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। फिर आप किससे मिलेंगे, माइनस रूट टू से। माइनस रूट टू इज कमिंग फ्रॉम दिस ब्रैकेट x प्लस रूट टू, और इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर भी साइन चेंज होगा, क्योंकि 1 ऑड है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस लग जाएगा, राइट। राइट मोस्ट कॉर्नर पे प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। अब आती है मेन घड़ी, जिस पर आप इस फंक्शन का ग्राफ 1 सेकंड में बना पाएंगे। कैसे, हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो बिटवीन 2 पॉइंट से मिलकर बनेगा। अगर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्लस साइन है तो आप डोम ऊपर बनाएंगे, अगर उनके बीच का साइन माइनस साइन है तो आप डोम नीचे बनाएंगे, राइट। तो सिर्फ डिफरेंस किसका है, डोम का। डोम ऊपर कब बनेगा और डोम नीचे कब बनेगा, राइट। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, प्लस है तो डोम ऊपर, माइनस है तो डोम नीचे, राइट। आइए तो देखिए, माइनस रूट टू से 0 में साइन कैसा है, प्लस, तो डोम कैसा बनेगा, ऊपर। फिर ये माइनस, तो डोम कैसा बनेगा, नीचे। अब रूट टू के आगे देखिए ये प्लस साइन है, तो इसको उठा लेके चले जाइए ऊपर, और माइनस रूट टू से पहले ये माइनस है तो इसको ले आइए नीचे। देखिए कितनी आसानी से आपने इस फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x का ग्राफ बना लिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x, राइट। नाउ टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, जस्ट डू इट वेरी फास्ट। नाउ टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर the second example, for example if I write second example, just write down y is equal to x minus 2 whole power 4, right, x minus 3 whole power 3, and suppose x plus 1 whole power 2। अब आप देखिए कितना बड़ा फंक्शन है ये, यहाँ पे 4 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री। इफ़ यू मल्टीप्लाई यू आर गेटिंग द 9 डिग्री polynomial, but still you can draw the graph of this function with the help of wavy curve method, राइट। तो करेंगे क्या, ऑलरेडी ये फैक्टराइज फॉर्म में है, तो हर ब्रैकेट से x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ से 3, यहाँ से -1। यहाँ से देखिए 2, एंड फ्रॉम दिस ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x इज 3, एंड फ्रॉम दिस ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x इज -1, राइट। इन तीनों वैल्यूज़ को आप नंबर लाइन पे बिछाइए। सबसे पहले मान लीजिए 2 लिखा, देन 3, एंड देन -1 विल कम दिस साइड। माइनस छोटा है, इधर आएगा। राइट मोस्ट कॉर्नर पे प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। अगेन यूज द प्लस माइनस मेथड। देखिएगा रूल, सबसे लास्ट में प्लस 3 का ब्रैकेट देखिए क्या है, x माइनस 3। हमें x माइनस 3 से मतलब नहीं है, हमें x माइनस 3 की पावर से मतलब है। द पावर ऑफ x माइनस 3 इज 3, राइट। हमें 3 से मतलब भी नहीं है, हमें मतलब है ये ऑड है, राइट। और ऑड में साइन चेंज होता है, राइट। तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ मैं चुपचाप क्या लगा दूंगा, माइनस, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा 2 से कि 2 भैया तुम किस ब्रैकेट से आए हो, तो 2 अपना ब्रैकेट बताएगा विच इज़ x माइनस 2, और उसकी पावर कितनी है, 4। हमें 4 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इवन नंबर से, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता है,
प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, राइट। तो देखिए 2 का साइन प्लस था, इवन था, तो इसका साइन नहीं चेंज हुआ, ये माइनस का माइनस ही जा रहा है, राइट। फिर आप देखिए -1 का साइन क्या है, x + 1। -1 कहाँ से आ रहा है, x + 1 से। x + 1 की पावर कितनी है, 2। हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इवन से, तो राइट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस, सॉरी इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगेन आई विल बी गेटिंग माइनस साइन, राइट। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भी इवन पावर है, यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भी इवन पावर है, राइट। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट्स के बीच में ग्राफ बनाइए। कैसे, देखिए -1 से 2 में माइनस है तो डोम नीचे, फिर 2 से 3 में माइनस है, अगेन डोम नीचे, फिर देखिए प्लस है तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा। Isn't it interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप कितने बड़े पॉलिनोमियल का ग्राफ कितनी आसानी से बना ले जा रहे हैं, राइट। तो अब मैं आपको एक इसमें नोट पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ 4 की जगह 44 होता तो क्या ग्राफ में कोई फ़र्क पड़ता, आंसर इज़ नो, बिकॉज 44 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। अगर यहाँ 3 की जगह 13 होता तब भी ग्राफ इसी तरह बनता, क्योंकि 13 इज़ एन ऑड नंबर, राइट। अगर यहाँ 2 की जगह 202 होता तब भी ग्राफ इसी तरह बनता, क्योंकि 202 भी एक इवन नंबर है। तो आप लोग लिख लीजिए इस बात को कि अगर इवन नंबर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन साइन, राइट। अगर इवन नंबर है, पावर इवन है, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर पावर ऑड है तो साइन में चेंज होगा, प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। नाउ डू द थर्ड क्वेश्चन, राइट। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच आई हैव फॉर यू ऑल इज, जस्ट राइट डाउन, सपोज if I say that find the graph of y is equal to, just do everyone, x cube minus 2x square and plus x. Suppose the graph is like this, the equation is like this is a cubic polynomial, right. First point is check out whether this polynomial can be factorized or not. क्या ये factorize हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला पॉइंट तो यही चेक करना है। तो कैसे चेक होगा, जरा x कॉमन लीजिए, क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट। अब आप इस फंक्शन को अच्छे से पहचानते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, इट इज़ x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन अब फैक्टराइज हो गया। अब अगर फैक्टराइज हो गया, जितने ब्रैकेट्स आपको मिले उन अलग अलग ब्रैकेट से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, आप लोग बताइए, 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, राइट। तो आपने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, उसमें 0 को ड्रॉ किया और एक 1 को ड्रॉ कर लिया, राइट। फिर प्लस माइनस मेथड, राइट मोस्ट पे प्लस, एंड देन 1 से पूछिए कि तुम्हारा ब्रैकेट कौन सा है, तो वो कहेगा मेरा ब्रैकेट है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब पावर 2 है, हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें इवन से मतलब है। तो इवन में मैंने लिखाया था नो चेंज, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, राइट। फिर 0 से मिले आप, 0x है, x की पावर कितनी है, 1 ऑड है, ऑड में साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस। और डोम बनाते समय हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स के बीच में डोम बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में प्लस है तो डोम ऊपर, एंड देन यहाँ अगेन प्लस है तो ये यहाँ से आकर के यहाँ टप्पा खा के फिर लौट जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई हैव, just write down the question. Suppose if I have to draw the graph of, just fourth question, I have, suppose you have to draw the graph of y is equal to, suppose it is 9x square minus 4x, 9x square minus 4x. Suppose you have to draw the graph of this. Now this is the quadratic equation, quadratic polynomial. राइट हैंड साइड में देखिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आप सबको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए क्या ये फैक्टराइज हो पा रहा है, तो आप देखिए इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 9x माइनस 4। देखिए 2 ब्रैकेट्स आ गए, एक x और एक 9x माइनस 4, दोनों से x की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिली वो 0, यहाँ से जो x की वैल्यू मिली वो मिली 4/9, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप नंबर लाइन पे बिछा दीजिए, सबसे पहले 0, उसके बाद 4/9,
राइट मोस्ट कॉर्नर पे प्लस लगा दीजिए। ठीक, 4/9 से पूछे तुम्हारा ब्रैकेट कौन सा, तो वो कहेगा 9x - 4, पावर कितनी है 1, 1 मतलब ऑड साइन चेंज, प्लस का माइनस। 0 देखिए, 0 कहाँ से आया है, x से, x की पावर भी कितनी है 1, तो 1 है ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस। ग्राफ हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच से बनाते हैं, 0 और 4/9 के बीच में माइनस लगा है तो डोम नीचे, फिर प्लस लगा है डोम ऊपर, फिर यहाँ भी प्लस लगा है डोम ऊपर। तो देख लीजिए ये पैराबोला साइज, पैराबोला शेप में एक डायग्राम बन रहा है, ओपनिंग अपवर्ड्स। इट इज़ अ पैराबोला विच इज़ ओपनिंग अपवर्ड्स, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों वेवी कर्व मेथड में इतना दिमाग लगाया जा रहा है। आंसर है, सपोज आपको ऐसा फंक्शन दिया गया जिसका आपको डोमेन या कह दिया जाए कि इसका रेंज बताइए, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मैं आपको डोमेन और रेंज पर भी वीडियोस बना के दूंगा, बट बिफोर दैट यहीं से आपको एक रेंज का डेफिनेशन में बता देता हूँ। रेंज क्या मतलब होती है, आप लोग हमेशा समझिए कि अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप अपने हाथ को ऐसे ले जाइए हॉरिजेंटल, तो जितना ज़्यादा ये आपके हाथ ग्राफ में फैलेंगे दैट विल बी डोमेन। और रेंज निकालने के लिए आप अपने हाथ को ऐसे वर्टिकल में ले जाइए, जितना ज़्यादा ये हाथ आपका खुलेगा ग्राफ से वो कहेंगे कि आप उसकी रेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका बोलूँ कि डोमेन क्या है, अब आप देखिए कि ये फंक्शन पूरा खुला हुआ है, राइट, पूरा खुलता चला जा रहा है, तो इसका डोमेन जो है वो रियल है, इसका डोमेन रियल है। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आप रेंज देखिए कि रेंज मतलब मैंने बोला ऐसे देखना है आपको, ये चीज़ देखनी है। अब आप देखिए क्या ये ग्राफ इसके नीचे जा रहा है, नहीं, तो इसकी रेंज यहाँ से लेकर के ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगी। तो द मेन पॉइंट इज हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट, हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट। इसको बता दे रहा हूँ अभी आपको कि ये जो पॉइंट होता है वो होता है -d/4a, राइट, और जो d होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो जरा मैं इसकी वैल्यू तुरंत सॉल्व कर दूं, -d का फॉर्मूला है b² - 4ac एंड अपॉन 4a लिखा हुआ है। अब आप देखिए माइनस b की वैल्यू यहाँ से -4 है, यहाँ रख दीजिए 16 -4, a की वैल्यू 9 है एंड द वैल्यू c जो है वो 0 है, तो मैं यहाँ पे इसको 0 लिख देता हूँ, अपॉन 4a की वैल्यू 9 है तो ये 36, राइट। तो ये हो जाएगा -16/36, या आप कह सकते हो -4/9, ठीक है। तो जो ये पॉइंट आपको मिला वो मिला -4/9, -4/9, राइट। अब ये पॉइंट -4/9 मिल गया, नीचे जा भी रहा है, तो अब आप देखिए कि इसका रेंज क्या होगा, आपको आंसर मिल गया। इसका रेंज क्या होगा बोलिए, -4/9 से लेकर के इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये -4/9 से नीचे नहीं जा रहा है और -4/9 से कितना ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो रेंज आप समझ लीजिए, रेंज मतलब ये और डोमेन मतलब ये, राइट। सो खैर, तो ये सब हम कब निकाल पाए, ये डोमेन और रेंज कब निकाल पाए, व्हेन वी नो द ग्राफ। और ग्राफ कैसे मिला, वेवी कर्व मेथड से। सो अल्टीमेटली वेवी कर्व मेथड इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल जो फैक्टराइज हो सके, राइट, ठीक है। तो अगर मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसको मैं सम अप कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे y = x² का ग्राफ बनाइए, तो आप सबको पता है कि ये पैराबोला है, y = x², इट इज़ अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, राइट। अब मैं इसको वेवी कर्व मेथड से वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये ऑलरेडी फैक्टराइजेबल है, x जो है x² है, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 0 है, तो मैंने नंबर लाइन बनाया, लिख दिया 0, राइट। राइट मोस्ट कॉर्नर पे प्लस लिखा, फिर मैंने 0 से पूछा कि 0 आप कहाँ से आए हो, तो वो बोलेगा कि मैं x² से आया हूँ, राइट। तो मैं पूछूंगा कि जहाँ से तुम आए हो उसकी पावर कितनी थी, तो बोलेगा 2 थी, तो मैं कहूँगा कि 2 तो इवन नंबर है, हाँ इवन नंबर है, इवन नंबर में साइन चेंज नहीं होता है, तो अगर साइन चेंज नहीं होता है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस। तो प्लस प्लस देखिए, इधर भी प्लस तो ये इधर ऊपर, इधर प्लस तो ये इधर ऊपर, देख लीजिए, राइट। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर x² का ग्राफ इस तरह है तो क्या x की पावर 4 का ग्राफ भी इसी तरह नहीं होगा, बताइए। बिकॉज 4 इज़ एन इवन नंबर, इवन में साइन चेंज नहीं होता,
x की पावर 114 का ग्राफ मैं कह दूं कैसा बनेगा, तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 114 भी एक इवन नंबर है, राइट। तो अगर कोई भी x की पावर में इवन नंबर होगा तो उसका ग्राफ इसी तरह बनेगा। तो आप लोगों को एक नई चीज़ मिल गई आज, क्या कि अगर x की पावर कोई भी इवन नंबर आपको दे दिया जाए, सो इट्स ग्राफ विल लुक लाइक दिस। बड़ी चीज़ है। और इसका रेंज अगर आपको निकालना होगा तो ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट रेंज। डोमेन तो रियल है क्योंकि ये पूरा खुल जाएगा, राइट। अगर इसी में मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना लिख करके मैं यहाँ लिख दूँ एक्स क्यूब, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू मैं लिख दूँ एक्स क्यूब, तो अब आप देखिए जो यहाँ से x की वैल्यू मिली फिर 0 मिली। अब मैं राइट मोस्ट कॉर्नर पे प्लस लगाया, 0 भैया से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा एक्स क्यूब से आए हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या लग जाएगा, माइनस, राइट। तो यहाँ पे प्लस लगा है तो ये ऊपर, यहाँ माइनस लगा है तो ये नीचे। तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। ये आप सबको पता है, राइट। अगर मैं कहूँ x की पावर 7 का ग्राफ कैसा होगा, तो आप लोग कहेंगे इसी तरह होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 अगेन इज एन ऑड नंबर। x की पावर 17 कर दूंगा तब भी उसका ग्राफ इसी तरह बनेगा। x की पावर 117 कर दूंगा तब भी उसका ग्राफ इसी तरह बनेगा। दैट मीन्स x की पावर कोई भी ऑड नंबर दे दूं तो उसका ग्राफ इसी तरह बनेगा, राइट। सो इस मेथड को मैंने अभी बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि कई सारे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के ग्राफ्स आते हैं जिनसे आप लोग वेवी कर्व मेथड से उनके ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद आप उसमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, एओडी में आपको इसका बहुत इस्तेमाल पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे से कवर करेंगे और आगे अपने वीडियोज़ में उन सारे पॉइंट्स को भी लेके आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इसमें ज़रा सी भी कुछ अच्छी बात लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मैथ्स पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वीडियो को ज़रूर उन तक शेयर करिएगा ताकि ये वीडियोस उन तक पहुँचे और जो ये फोबिया बन गया है उसको ख़त्म करना है और इसको हम और आप मिलकर ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, जस्ट विश यू ऑल एंड डू प्रैक्टिस इसकी करिए, कई सारे क्वेश्चंस इसके लगाइए।